फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो में 60 जीके क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को करेंगे लाइक अगर सही लगेगा तो, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए अपने इस टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों ये उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, अगला वाला देखिए। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी जुनको तेबेई, जो कि जापान की थी। कहाँ की थी? जापान की। ठीक है ना दोस्तों, ये जापान की थी। और बछेंद्री पाल ये भारतीय थी। ठीक है, देखिए 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी, तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे दोस्तों? पाकिस्तान के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या दिया गया है? इंद्रधनुष के मध्य का कौन सा रंग होता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष के मध्य का रंग होता है हरा। ठीक है, चलिए कुछ बता देता हूँ। विबग्योर से याद किया जाता है, विबग्योर, इससे आप लोग याद रखें। तो देखिए इंद्रधनुष में टोटल बात करें तो 7 रंग होते हैं। ठीक ना, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक, देखिए वी से होता है वॉयलेट बैगनी, और आई से इंडिगो जामुनी, बी से ब्लू नीला होता है। देखिए बीच वाला जी से, इधर बीचों बीच है कि नहीं, तो बीच में ग्रीन, जी का मतलब होता है ग्रीन, इसी को कहते हैं ग्रीन, मतलब क्या? हरा वाला। ठीक है, हरा रंग हमारा। ठीक ना, आई ए से वाई से येलो पीला होता है, ओ से ऑरेंज नारंगी, आर से रेड। ठीक ना, तो बीच वाला क्या रंग होता है? हरा। चलिए अगला देखते हैं। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य हमारा होता है लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए स्क्रीन पे। हमारा दिया गया है सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये जो दिया गया है ये गलत है। ठीक है, इसको आप लोग, ये गलत दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो सिम का पूर्ण रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोम को विश्व का क्या कहा जाता है? तो रोम को विश्व का कहा जाता है शाश्वत नगर। अगला देखिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला में है। कहाँ है दोस्तों? खड़गवासला में। करेक्ट आंसर ये हमारा हो जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 10। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। अगला देखिए। एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है। और विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी दोस्तों लाहौर। और बात करें महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़ग सिंह थे। कौन थे? खड़ग सिंह। ठीक ना, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी अगर पूछ देगा आप लोगों से तो बताइए खड़ग सिंह। चलिए अगला देखिए। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों कुष्ठ रोग होता है हमारा जीवाणु कारण। किसके कारण होता है? जीवाणु कारण। ठीक है, कुष्ठ रोग हमारा होता है जीवाणु कारण।
थोड़ा रुक जाइए। हाँ, कुष्ठ रोग होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जीवाणु कारण। किसके कारण? जीवाणु कारण। अगला देखिए, भुगतान संतुलन शब्द किससे संबंधित है? तो भुगतान संतुलन शब्द आयात निर्यात से संबंधित है। अगला देखिए, खाद्य संरक्षण तथा संवर्धन द्वारा कौन सा विटामिन प्रभावित होता है? तो ये होता है विटामिन सी। अगला देखिए, IMF का प्रमुख कार्य क्या है? तो भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Y2K समस्या किससे संबंधित है? तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। अगला देखिए, ISO 9000 यानी 9000 किसका मानक है? तो ये गुणवत्ता प्रबंधक का मानक है। अगला देखिए, गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता किस श्रेणी में शामिल नहीं है? तो ये ग्रैंड स्लैम में शामिल नहीं है। मैरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान है, सबसे गहरा गर्त है, गड्ढा, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच, जिसकी लंबाई 11,006 मीटर इस तरह से है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, डाउन अंडर किस देश का उपनाम है? तो डाउन अंडर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का उपनाम है। अगला देखिए ध्यान से, एशिया का प्राचीन एवं विशाल बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो लहासा। ये लहासा कहाँ है? तिब्बत में। कहाँ है दोस्तों? तिब्बत में, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन से जो फैक्ट हमारे दिमाग में आ जा रहा है मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ, तो ध्यान से आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। परम किससे संबंधित है? तो परम ये सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो एक कंप्यूटर से संबंधित होगा, ठीक है। अगला देखिए, चौथा खंभा किसे कहा जाता है? तो चौथा खंभा प्रेस को कहा जाता है, यानी मीडिया वाले को, ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो ओजोन परत ये पराबैंगनी सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला देखिए, CRY किससे संबंधित CRY संगठन किससे संबंधित है? तो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन बैंक बोर्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भी शिक्षा से है, ठीक है। अगला देखिए, हैदराबाद किस नदी के किनारे है स्थित है? तो हैदराबाद दोस्तों हमारी है ये मूसी नदी के किनारे, ठीक है। अगला देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ये दोस्तों हमारा संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। अगला देखिए, LTTE किस देश का उग्रवादी संगठन है? तो LTTE तो ये है श्रीलंका का उग्रवादी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 तक हो गया है। अगर इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो करिए लाइक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं हम्पी में। कहाँ पाए गए हैं? हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला, बात करें पुष्कर मेला की, तो ये पुष्कर मेला पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। और ये लगता है हमारा पुष्कर मेला लगता है अजमेर राजस्थान में। चलिए अगला देखिए, पशुओं का सबसे बड़ा पशुओं का सबसे बड़ा मेला नहीं, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, अजमेर, सही है। पशुओं का सबसे बड़ा है वो सोनपुर है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ये है हमारा ग्रीनलैंड। अगला देखिए, CB रमन को नोबेल पुरस्कार किस विषय में मिला? तो इनको मिला था भौतिकी शास्त्र में 1930 में, ठीक है, ये भी याद रखिए। चलिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं? तो -40 डिग्री पर ये दोनों समान होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भुगतान असंतुलन को दूर करना। क्या है? भुगतान असंतुलन को दूर करना। अगला देखिए, नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ? तो नाइजीरिया दोस्तों 1960 में स्वतंत्र हुआ। अगला देखिए, गल्फ स्ट्रीम किससे उत्पन्न होती हैं? तो महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है, और गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? यानी पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया, ठीक है। अगला देखिए,
योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को। अब इसका नया नाम हो गया है, योजना आयोग का नया नाम कर दिया गया है बदल के नीति आयोग। क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है इसका नया नाम, नीति आयोग हो गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए ध्यान से। और नीति आयोग हो गया है, और नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 की स्थापना किया गया था। ठीक ना। अगला देखिए, भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोले जाने भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके बाद नंबर है, दूसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा बोला जाता है बांग्ला। कौन सा? बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। चलिए, तो बांग्ला सबसे दूसरा नंबर पे बोले जाने वाला। अब विश्व में सबसे अधिक भाषा कौन बोला जाता है? तो वो बोला जाता है दोस्तों चीनी मंदारिन। ठीक है, अगला देखिए, राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा, तो ये गोपाल था। कौन था? गोपाल। चलिए अगला देखिए, एशिया नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? यानी एशिया का नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 43। रुक जाइए थोड़ा सा, 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, स्क्रीन सही से काम नहीं कर रहा है। चलिए हाँ देखिए, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, नंबर 1 मैग्सेसे पुरस्कार, नंबर 2 गांधी शांति पुरस्कार, या ज्ञानपीठ पुरस्कार, या नोबेल पुरस्कार। तो कौन किसे कहा जाता है? जल्दी से आप लोग बताइए सोच के, और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताइए। चलिए समय समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 सही है। कौन सा है? 1 सही। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। अगला देखिए, टीक का सर्वाधिक उत्पादन किन राज्यों में होता है? तो असम और मेघालय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया? तो 24 मार्च 1946 को। ठीक है, अगला देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादक किसने किया? तो ये किए थे न्यूटन। ठीक है, त्रिविमी छवियों की रिकॉर्डिंग तकनीकी को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। चमगादड़ अंधेरे में किस तरंग के आधार पर उड़ता है? तो पराश्रव्य तरंगे के कारण उड़ता है। ठीक ना, पराश्रव्य तरंगे के कारण। अगला देखिए, ये आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। कहाँ है? दुबई में। पेंसिल का सिक्का किसका बना था? यानी लेड, तो ये ग्रेफाइट का बना था है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव की शुरुआत 1982 में हुआ था। के.एम. मुंशी किए थे। एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो 15 जुलाई 1948 को। कब हुआ था? 15 जुलाई 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन थी? तो इसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। अगला देखिए, सेबी को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 30 जनवरी 1992 को। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं रमन प्रवाह की खोज के लिए। ठीक है, अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ठीक, और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है,
जमशेदपुर को इस्पात नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस्पात नगरी। तो क्वेश्चन 60 थे, 60 क्वेश्चन समाप्त हुए। और बताइए कि कैसे हमारा ये वीडियो लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और चैनल को करिए सपोर्ट ताकि आगे बढ़ सकें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। मिलेंगे आप अगले वीडियो में। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब पुनः कहते हैं। और चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।